गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हीट के थर्ड लेक्चर में, और आज हमारा मकसद होगा लीनियर एक्सपेंशन को आगे बढ़ाएं, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो टुडेज डेट इज 13th of Jan। एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले ना जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिसका लेंथ जो है वो कुछ L है, किसी टेम्परेचर T पे। मान लीजिए हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब लेंथ में थोड़ा सा लेंथ ऐड हो गया है, या कहने का मतलब है कि ये रॉड एक्सपैंड कर गया है। ठीक, कितना? डेल्टा L। तो सवाल उठता है कि दो चीजें, एक चेंज इन लेंथ कितना हुआ और दूसरा क्या है कि फाइनल लेंथ कितना हुआ। तो जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, और फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आया था अपने पास, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। क्लियर है? यही मेरा आया है चेंज इन लेंथ और मेरा फाइनल लेंथ। एक काम करते हैं, ये बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है अपना, इतना लेंथ है, बाद में कितना लेंथ होगा, ताकि हम इस पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड इसके क्वेश्चंस कर सके। ठीक है, तो कुछ बेसिक वाला देता हूं, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एवरीवन लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं यहाँ पे। एवरीवन जो पहले कर भी चुके हैं क्वेश्चन, अगर लिखा क्वेश्चन तो आप दोबारा ट्राई करें विद प्रॉपर केयर, सॉल्व करके। ठीक है, ओके गो अहेड। मैं आपको बेसिक सवाल हम लोग कर रहे हैं, बेसिक एक्सपेंशन ऑफ बेसिक थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक डेल्टा L इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा T पे क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या डेटा दिया हुआ है। जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस बाय। आकांक्षा देखते हैं, श्रेयांश देखते हैं। Anshu, Astha, Manas still waiting from A2 students. I've got 16 response till yet, out of which 15 are correct. ठीक है निशिता? क्वेश्चन में अपने गिवन डेटा को लिखिए। क्वेश्चन में जितने भी डेटा आपको गिवन है उन सबों को लिखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। गौर से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन में आपको जो सबसे बड़ा डेटा दिख रहा है वो तो अल्फा ही दिख रहा है, अल्फा 10 to 11 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेल्सियस अल्फा आपको दिया हुआ है। ठीक है पुलकित, देखते हैं
क्योंकि तो आपका ऑप्शन भी वही है, सी है। आप देखो कि आपका इनिशियल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। आप सोचो टेम्परेचर में चेंज कितना दिया गया है, टेम्परेचर में चेंज अभी 20 था और अब 19 हो गया है, तो क्या चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू -1 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा? चेक करो सब लोग। तो क्या आपको अगर निकालना है कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो क्या चेंज इन लेंथ नहीं निकल जाएगा? चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, नहीं निकल जाएगा? बोलिए बोले बच्चों, अभी तक 25 लोगों ने सही रिस्पॉन्स किया 29 में से। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी पूछ रहा है ना कि एक रॉड में टेम्परेचर घटाएंगे तो कितना चेंज होगा, तो क्या चेंज इन लेंथ नहीं निकाल लीजिएगा? चेंज इन लेंथ आपके लिए क्लियर है, 10 सेंट, सब कुछ सेंटीमीटर में रहने देते हैं। अल्फा 11 इंटू 10⁻⁻6, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, -1। तो कुल मिला के चेंज इन लेंथ आ गया -11 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब शॉर्टर, माइनस का मतलब क्या होना चाहिए, शॉर्टर। शॉर्ट हो रहा है, और कितना शॉर्ट हो रहा है, सी के बराबर 11 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इज दिस करेक्ट? क्या सबको समझ में आया कि कितना कितना कम हो रहा है? 11 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर शॉर्टर, नॉट लॉन्गर। क्योंकि 20 से 19 जा रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो लेंथ भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आया सबको? ओके, तो ये आ गया समझ में बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, सब लोग क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करो, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। बेटर इफ यू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन लिखो पहले। सिंपल, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, और फाइनल लेंथ इक्वल्स टू एल इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पे क्वेश्चंस करना है। हाँ निष्ठा, क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप मिस कर सकते हो क्योंकि लिखा हुआ पहले से। क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाओ। बाद में और टाइम दोगे क्या इसके लिए? यू हैव मच बेटर वर्क टू डू। देखते हैं रियांशु। We have got 16 response till yet. Correct response out of 17.
जस्ट नोट डाउन द डेटा। क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है। आदर्श ने हैंड रेज किया। आदर्श गो अहेड, बोलिए। आदर्श हैंड रेज किया, अनम्यूट कर रहा हूं। सर वहाँ पे क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा ना सर? एग्जैक्टली, कोएफिशिएंट का भी लीनियर एक्सपेंशन भी कह सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट से देखो ना, यूनिट से दिख रहा है। यस सर। We have got 24 correct response, 25 correct response out of 27. आप देखें इनिशियल लेंथ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनिशियल लेंथ। क्या क्वेश्चन में आपको फाइनल लेंथ भी दिया हुआ है? जस्ट चेक द डेटा। क्या इनिशियल लेंथ दिया हुआ है टेम्परेचर चेंज के पहले? ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन में गौर से देखो। क्वेश्चन में आपको फाइनल लेंथ भी दिया हुआ है 5.01। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो इसे चेंज इन लेंथ निकाल सकता हूं। चेंज इन लेंथ इज व्हाट? चेंज इन लेंथ इज 0.01 मीटर। लेंथ है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? चेंज इन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। लगाइए सब लोग। स्टिल 32 लोगों ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है अभी। स्टिल 26 पीपल हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। क्वेश्चन को ठीक से देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। बोल रहा है कि एक मेटलिक रॉड का शुरुआत में लेंथ 5 मीटर है, वो बढ़ करके 5.01 मीटर हो जा रहा है। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हुआ है। अब इस फॉर्मूले को लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ इज 5, अल्फा नेवर नो, डेल्टा टी इज 100। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0.01 बाई 5 इंटू 100। इसको हम सिंपल सा कह सकते हैं 5 इंटू 100, ये 10 टू द पावर -2 है और 10 टू द पावर -4 है। 1/5 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4, which will be equal to 2 into 10 to the power -5। बिल्कुल सही अर्पिता, बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। एक ही ऑप्शन पॉसिबल ही है जो देख के भी लग रहा था, वो कौन सा है? डी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबको ये समझ में आया? आदर्श ने हैंड रेज किया। आदर्श गो अहेड, बोलिए। चल, गलती से किया था। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए। अली, समझ में आया? बोलो अली, बोलो, आया समझ में? सलोनी ने कहा कि सर दूसरे फॉर्मूले से बना सकते हैं। सलोनी, कौन सा दूसरा फॉर्मूला से बना सकते हैं? बना तो किसी से भी सकते हो, फाइनल से। बिल्कुल सलोनी, बना सकते हैं ना, सब एक ही फॉर्मूला है, सब एक ही फॉर्मूले से बना है, सब एक ही है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। श्रेयस ने हैंड रेज किया। श्रेयस किधर गया? श्रेयस, चलो बच्चों, लेट्स मूव टू आवर वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। और इस बार थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना,
ठीक है, लेट्स चेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, रीड क्वेश्चन केयरफुली। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है अर्पिता? दिख तो रहा है ऑप्शन। पहला वाला ना अल्फा एस बाई अल्फा ए है, दूसरा वाला अल्फा ए बाई अल्फा एस है। मैं ठीक कर देता हूँ उसको, टेंशन नहीं है। अच्छा, ओके। सो निष्ठा, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। पहले फर्स्ट आप खुद से ट्राई कर लें एक बार। नहीं नहीं, आ गई है। मैं म्यूट था अभी, बोल के कोई दिक्कत नहीं। दो केसेस लो ना, क्वेश्चन इजीली बनेगा। दो क्वेश्चन लो। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं। जस्ट ट्राई टू टेक टू ऑप्शंस। You don't need my help solving this question. रुका हो विवेक? एल्यूमिनियम और स्टील, एल्यूमिनियम और स्टील, दो केसेस लो।
दोनों में चेंज इन लेंथ सेम रहना है, दोनों में चेंज इन लेंथ वुड रिमेन सेम। ठीक है, दोनों में चेंज इन लेंथ क्या है, सेम है। अब आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा एल्यूमिनियम का अल्फा ए और अल्फा एस। अभी तक 17 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड मोर। अंजलि सही है, रेशियो निकाल लें एक बार। नो नीड टू गेट +1 ऐड करना, इट्स नॉट इतना जरूरी, इतना नहीं है। वांशु कह रहा है ए होगा। वांशु अभी तक ए किसी ने पोल पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर तुम्हें लगता है तो रिस्पॉन्ड कर लो पोल पे। हमारे पास ए के लिए 0 रिस्पॉन्स है अभी तक। मृगांक ने कहा है सी। अभी तक हमारे पास 19 रिस्पॉन्स आए हैं। सबसे पहला तो है कि डेल्टा एल एल्यूमिनियम में होगा कितना, L1 अल्फा ए, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दे रहा है T, और डेल्टा L इक्वल्स टू L2 अल्फा स्टील इंटू T। दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो आपका, कार्तिक ने कहा है सर सी आ रहा है, देखते हैं कार्तिक। दोनों डेल्टा एल सेम है तो अल्फा ए टी मस्ट बी इक्वल टू L2 अल्फा एस टी। यानी एक बात तो तय हो गई कि L1 बाई L2 जो है इज इक्वल टू अल्फा एस बाई अल्फा ए। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कहानी में इतना ट्विस्ट आ गया है। ठीक है, वैसे अंजलि ने भी जो मेथड बताया वो बुरा नहीं था, लेकिन अंजलि वो दिमाग में क्लिक शायद ना करे बहुत लोगों को, तो मैं उस पे जाता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ कि मुझे ना निकालना क्या है, मुझे निकालना है L1 बाई L1 प्लस L2। और क्वेश्चन में मुझे क्या पता है L1 बाई L2 का वैल्यू, तो मैं तो सीधा सीधा दोनों तरफ L1 को डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे। तो क्या बचेगा, L1 बाई L1 कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना हो जाएगा L2 बाई L1। ठीक है, उल्टा भी कर सकते थे, ये उल्टा भी कर सकते थे, बट स्टिल जो कर दिया सो कर दिया। हमने क्या किया, हमने L1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब कितना आ रहा है 1/1 प्लस L2 बाई L1 है, तो ये क्या होगा अल्फा एल्यूमिनियम बाई अल्फा स्टील। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा स्टील प्लस अल्फा एल्यूमिनियम, और ऊपर में आ जाएगा अल्फा स्टील। करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। नहीं श्रेया, कुल 17 लोगों ने डी का सी कहा है, 13 लोगों ने डी कहा है। आप समझो कि डी नहीं हुआ, क्यों अंदाजा क्यों लगाना, सॉल्व करके ला रहे हैं ना हम लोग। गौर से देखो, अल्फा एस बाई अल्फा एस प्लस अल्फा ए। इज दिस क्लियर? किसी को भी कोई समझने में दिक्कत है तो बताओ। आपके लिए सवाल में यही था कि दोनों सब कुछ अलग, लेकिन डेल्टा एल दोनों का सेम। इसी से हमारे लेंथ और अल्फा के बीच का रिलेशनशिप निकलेगा। और ये जब रिलेशनशिप निकला तो अपने को पूछ रहा था कि L1 बाई L1 प्लस L2 बताना है। वैसे एक तरीका इन्होंने अच्छा लगाया था अंजलि ने, कि इन्होंने कहा कि दोनों तरफ +1 को ऐड कर देते हैं। नॉट बैड आइडिया। उसमें एक दिक्कत थी, उसमें हमको रिवर्स करके ऐड करना चाहिए था उसमें। ठीक है, तो वो चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग। बोलिए कंचन। सर यहाँ पे एक बता दीजिए ना, L1 बाई L1 प्लस L2 इक्वल टू 1/1 प्लस L2 बटा L1। मैंने कहा आकांक्षा कि ऊपर में भी L1 से डिवाइड कर दीजिए,
और डिनोमिनेटर में भी L1 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। हम्म। चलिए आगे बढ़े। हाँ, श्रेया ने पूछा है कि सर L2 बाई L1 प्लस L2 होता तो D होता। हाँ, तब होता। तो ये ध्यान देना था, नहीं क्या पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप जल्दी, चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, लिख लो जल्दी से, किसी को भी दे। लिख लो जल्दी से, फिर विल मूव अहेड। तो ये बेसिक्स फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कोई फॉर्मूला पता है, यू नो एवरीथिंग। नहीं, वो वही वही क्या होगा, एवरीवन जिन्होंने उल्टा लिया होगा, ऑपोजिट अलग रेशियो लिया होगा, उनको डी आ रहा होगा। ए और बी के कोई चांस नहीं थे, और कई लोगों ने, किसी ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया ए और बी में। विवेक कह रहा है सर ऑफलाइन में क्वेश्चन लिखते थे या लिख नहीं पा रहे हैं। बट मैं और टाइम दूंगा विवेक, मैं और टाइम दूंगा, पर कोशिश सारी होनी चाहिए कि सब कुछ क्लास में ही करो। मैं ज्यादा टाइम ले लो मेरे से, पर क्लास में करो। क्लास थोड़ा स्लो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जो तुम टाइम वेस्ट करोगे वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पढ़े कि चलो कोई भी रॉड जो होता है उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लेंथ बढ़ता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं लीनियर एक्सपेंशन के, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे उसको, और उसमें क्वेश्चंस करेंगे। जो सबसे पहला आपके पास आता है वो आता है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम की बात करते हैं हम लोग। सब लोग पेंडुलम जानते हो क्या होता है? कितने लोगों ने पेंडुलम का नाम सुना हुआ है पहले? कितने लोग घर में पेंडुलम घड़ी है? चलो, सब सब 21st सेंचुरी के ही लोग हैं, कोई 19th सेंचुरी का बंदा नहीं है यहाँ पे। बढ़िया। तो सबके पास घड़ी बड़ी है। ठीक है, अब उस घड़ी में क्या लगता है? एक पेंडुलम लगता है, और वो पेंडुलम क्या होता है? वो पेंडुलम क्या होता है? वो पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है। वो पेंडुलम क्या करता है? ऑक्सीलेट करता है। अब ये ऑक्सीलेट जब करता है तो इसका एक ना टाइम पीरियड होता है, कितने सेकंड में एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। 9th में पढ़ा होगा, वर्ड यूज हुआ होगा, टाइम पीरियड। तो ये ऑक्सीलेट जब करता है तो ये ऑक्सीलेशन का ना एक सर्टेन टाइम होता है कि कितनी देर में एक ऑक्सीलेशन ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है समझते हैं। तो बच्चों, ये एक पेंडुलम है जिसका मान लेते हैं कि लेंथ कितना है? एल है। इसका लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, और अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपके मन में एक वाजिब सवाल उठना चाहिए कि सर ये जो टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिराइव कैसे होगा? तो बस इसके लिए हम लोग एसएचएम जब पढ़ेंगे तब वहां जाके इस टॉपिक को डिराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, नो डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे हम। अभी हमें इससे मतलब नहीं है कि टाइम पीरियड कैसे आया, हमें मतलब है टाइम पीरियड का क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों गौर से देखो, तो हमारे इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, यानी मेरा टाइम पीरियड घड़ी का जो है या पेंडुलम का जो है उस लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या लेंथ भी चेंज होगा क्या? और अगर लेंथ चेंज होगा तो क्या टाइम पीरियड भी चेंज नहीं हो जाएगा क्या? सही है सर? नो, क्या टेम्परेचर चेंज बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा? लेंथ बढ़ेगा तो क्या, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या हमारा हमारा टाइम पीरियड भी बदल जाएगा क्या? ठीक है आदर्श, क्लियर? तो एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर का आपने चेंज किया तो जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं आफ्टर अ टेम्परेचर चेंज, after a temperature change of delta t, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो फाइनल लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एग्री क्या? आप खुद बताओ। स्मॉल चेंज होगा, श्रेयांश ने कहा है कि स्मॉल चेंज होगा, बिल्कुल मान लिया श्रेयांश, स्मॉल चेंज होगा बट होगा ना। तो फाइनल लेंथ जो होगा वो क्या होगा? इनिशियल लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा
टी। इज इट क्लियर? क्या सब लोग यहां तक लिखो, पहले लिखो सब लोग, लिखो। तो जो फाइनल टाइम पीरियड होगा, जो फाइनल टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल बाई जी। भाई लेंथ बदल गया तो टाइम पीरियड भी बदल गया। टाइम पीरियड फाइनल इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल बाई जी। यहां तक लिखे सब लोग? तो मैं डेरिवेशन करूंगा यहां पे। आदर्श ने कहा है कि सर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के चेंज को डेल्टा टी लिख रहे हैं। एक काम करते हैं, सही कह रहा है आदर्श, फिर बाद में दिक्कत होगी। बच्चों एक काम बस कर रहे हैं कि टेम्परेचर के चेंज को ना कुछ अलग नोटेशन से शो कर देते हैं, तो कि ताकि अपने को काम में आसानी हो। कोई दिक्कत नहीं है इससे, बस खाली टेम्परेचर के चेंज को क्या लिख देते हैं? डेल्टा थीटा लिख देते हैं। याद रखना फिजिक्स में डेल्टा टी और डेल्टा थीटा दोनों यूज करते हैं टेम्परेचर के चेंज के लिए, ठीक है? आगे समझ में आएगा कि क्यों ये कैसे क्यों हमको करना पड़ा हम लोग को, ठीक है? बस बस नोटेशन का फर्क है, कुछ खास फर्क नहीं है। अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब बच्चों टाइम पीरियड में अगर कोई मेरे से पूछेगा कि टाइम पीरियड फाइनल क्या होगा, तो मैं तो बोलूंगा कि फाइनल टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी। फाइनल लेंथ का वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक? अब मैं तो खाली, मुझे फाइनल लेंथ का वैल्यू पता है, मैंने पुट कर दिया। अब मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं लिखूंगा, अच्छा तो फाइनल टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को अलग कर देंगे और अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को अलग कर देंगे। तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? फाइनल टाइम पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल टाइम पीरियड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जल्दी लिखो सब लोग। फिर से बता दो एक बार। मैंने कहा कि मैंने खाली वैल्यू पुटिंग किया है, मैंने कुछ देखो फिर से फिर से बता दो। अच्छा मैंने ऐसा कहा कि लेंथ फाइनल का वैल्यू अपने को पता है, तो एक काम किया मैंने, ये जो लेंथ फाइनल का जो वैल्यू है ना, इसको इसमें पुट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? इसको इसमें पुट कर दिया तो रिजल्ट में क्या मिला अपने को? रिजल्ट में ऐसा मिला कुछ, ठीक? एल फाइनल का वैल्यू पुट कर दिया। अब मैंने कहा कि एल तो था ही मल्टीप्लीकेशन में, अब इस एल को बाहर निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, क्या ये इनिशियल टाइम पीरियड नहीं था जो पहले वाले लेंथ के लिए? बोलिए श्रेया, अंजलि, आकांक्षा। श्रेया, अंजलि, आकांक्षा, क्या क्या ये पिछले वाला टाइम पीरियड नहीं था क्या? पिछले वाले लेंथ पे तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको टाइम पीरियड से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? तो क्या अब जो हमारा इक्वेशन बन गया, क्या वो फाइनल टाइम पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल टाइम पीरियड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डेल्टा थीटा टू दी पावर 1/2 हो गया क्या? बोलिए। बोलिए कंचन। सर वहां पे बता दीजिए ना, आफ्टर अ टेम्परेचर चेंज ऑफ डेल्टा थीटा LF इक्वल्स टू L
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी थीटा, सॉरी वो वाला बता दीजिए ना एक बार, हमको वो समझ में नहीं आया। इसमें 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 मैंने क्या बताना है, इसमें लेंथ चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा क्या? फाइनल लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है? एल फाइनल इक्वल्स टू एल फाइनल इक्वल्स टू क्या होता है, एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता था ना। हाँ। डेल्टा टी की जगह मैंने डेल्टा थीटा लिखा है। टेम्परेचर के चेंज को खाली हम नोटेशन बदल के डेल्टा थीटा लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बोलिए बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, क्योंकि यहीं तक मसला था। फाइनल टाइम पीरियड हमारा आ गया t इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर 1/2। बिल्कुल सही है मृगांक। अब यहां मसला है, प्रॉब्लम है यहां पे। वो प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर 1/2। तो याद रखिएगा कि 1 प्लस कभी भी x टू दी पावर n जब ले लेते हैं तो उसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन। पावर x क्यूब होता है, x4 होता है, x5 होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों याद रखिए कि अगर x का वैल्यू बहुत छोटा हो, x का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा हो अगर, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि अगर स्क्वायर करोगे तो बहुत तो वेरी स्मॉल हो जाएगा ये, और वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा इसके बाद सब कुछ। तो हम लोग सब इग्नोर कर देते हैं और 1 प्लस x टू दी पावर n के जगह लिखते हैं 1 प्लस n इंटू x। ये शॉर्टकट है, बाइनोमियल थ्योरम है जो आपको दिमाग में रखना है फिजिक्स के लिए, नॉट फॉर मैथ्स। मैथ्स के लिए जरूरी नहीं है ये, फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर पावर में कभी भी फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी पावर में फ्रैक्शन आ जाए तो इस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। फॉर्मूला क्या है कि अगर 1 प्लस समथिंग टू दी पावर n है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर x क्यूब का पावर रहेगा, लेकिन अगर x का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। गौर से देखिए, यहां पे भी जो अल्फा का वैल्यू है इज वेरी स्मॉल, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो यहां भी ये हम फॉर्मूला लगा देंगे और फाइनल टाइम पीरियड हम कुछ नहीं लिखेंगे, फाइनल टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल टाइम पीरियड इंटू एक्सपेंशन करेंगे हम लोग 1 प्लस पावर कितना है हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, एग्जांपल दिया श्रेया, आपको जो अभी बताया उसका एग्जांपल अभी अभी किया कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, पावर कितना है 1/2 और x क्या अल्फा डेल्टा थीटा। तो मैंने क्या किया, पावर को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। ये मेरा फॉर्मूला टूट गया अभी। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर करके हमने फाइनल टाइम पीरियड को ब्रेक कर दिया और ये फिजिक्स में बहुत काम आएगा, इसलिए दिमाग में रखें इसको। 12th में तो ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक में ये आता है ये, क्योंकि आपको इग्नोर करने आना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने देखो सिंपल से बात बोली। आप एक जगह पे आके अटक गए हो, वो अटके कहां पे हो, आप यहाँ पे अटके हो एक्सपेंशन में। आप इस थर्मल एक्सपेंशन में आके फंस गए हो कि अब इसके बाद क्या करें, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म तो नहीं है, रूट वगैरह में सब कुछ है। तो अब आपने सोचा कि एक्सपेंशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो आपने देखा कि एक्सपेंशन भी करेंगे तो बहुत लंबा फॉर्मूला जाएगा, ये बहुत छोटा फॉर्मूला नहीं, बहुत बड़ा फॉर्मूला जाएगा। तो इसी में एक एजम्पशन है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये x का वैल्यू बहुत छोटा है, तो आप खुद सोचो, जो खुद छोटा होगा उसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्यूब उसका और भी छोटा होगा। तो क्या हम स्क्वायर के बाद वाले सारे कंपोनेंट्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं? जब इग्नोर कर दोगे तो खाली 1 प्लस n इंटू एक्स आ जाएगा क्या,
1 प्लस एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 प्लस एन इंटू एक्स। अब गौर से देखो तो 1 प्लस एन कितना है मेरा पावर? 1/2 इंटू कितना हो गया? अल्फा डेल्टा थीटा। इज इट क्लियर? क्या हो गया? समझ में आ गया? तो हमारे पास हमने जो फाइनल फॉर्मूला निकाला वो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, टी फाइनल इज इक्वल टू टी प्लस टी बाई 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, हमारा फॉर्मूला पूरा बन चुका है अभी। अब मैं क्या लिखूंगा कि फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, t/2 अल्फा डेल्टा थीटा। इसको हम लोग कह सकते हैं चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू t/2 अल्फा डेल्टा थीटा। और यहीं से अपना फाइनल फॉर्मूला जो हमेशा याद रखने वाला फॉर्मूला है वो आता है चेंज इन टाइम पीरियड बाय इनिशियल टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। या इसको आप ऐसा कह सकते हो कि एक सेकंड में कितना टाइम पीरियड का चेंज हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में। या आप इसको एक और नाम दे सकते हो, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकंड, पर सेकंड। क्लियर क्या? इसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, और कहते हैं इसको चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकंड। एक बार आप इसको लिख लो, मैं इसको प्रैक्टिकल मतलब से समझाऊंगा। इसको जल्दी लिख लो इसको पूरा। फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला का मतलब क्या वो समझ लो, टॉपिक बहुत इजी है। एंड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कैसे आया। ये एक बार आपने समझ लिया डेरिवेशन, अब आपको हमेशा याद रखना है कि एंड रिजल्ट क्या है। रिश्ता वीएस का मतलब मैंने लिखा है वेरी स्मॉल, उसके बाद वेरी वेरी स्मॉल, मतलब आगे का वैल्यू और छोटा होता जाएगा। नहीं विभांशु, अब अपने डेल्टा टी आपको समझना है कि टी यहाँ पे टाइम पीरियड है और थीटा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है। डेल्टा टी जो है यहाँ पे टी आपने टाइम पीरियड के लिए यूज किया है, तो ये डेल्टा टी जो है ये एक्चुअली में चेंज इन टाइम पीरियड है, चेंज इन टाइम पीरियड। और डेल्टा थीटा जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जल्दी इसको लिख लो, मैं रिपीट में समझाऊंगा इसका मतलब। ठीक है अजीत, मैं टाइम दूंगा, मुझे तुम रोक दो ना, टाइम चाहिए तो मुझे रोक दो, मुझे पता नहीं चलता तुमने लिखा है कि नहीं लिखा। मैं आराम से, जितना टाइम चाहिए तुम्हें लिखने के लिए जस्ट टेक, पर क्लास में लिखो।
चलिए अर्जित लिख लेना तो इसे यस, बिकॉज आपको आपको दिक्कत हो रही थी, आप पहले लिख लोगे तो से यस सो दैट वी कैन मूव है। लिख लो, मैं समझाऊंगा अभी, हटाऊंगा अभी स्लाइड। टेक 1 मिनट और सो, और उसके अंदर समझो पहले क्या होता है। ये समझ गया ना, ये वन लाइनर है टॉपिक, ये कभी गलत नहीं होगा। एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी बाई टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अभी क्वेश्चन करके देखना अभी कितना इजी है। हाँ बोल के देखो, यहां पे ना अपने को दो दो टाइम पीरियड भी समझाओ बच्चों। चलो ठीक है, सही यस आपने लिख लिया, देन मैं समझाऊंगा। डन, मोस्टली डन। चलो तो लेट्स एक बार समझ लो बच्चों। देखो इसमें सवाल दो तरह के आएंगे, स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं जो आपका मकसद है। पहला आएगा कि बताओ टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा। टाइम पीरियड में चेंज के लिए आपको दो फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, ठीक है। क्या रहेगा, एक याद रखना है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड देखना चाहते हो तो आप लिखोगे हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर है, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन जो सवाल बनेगा मेन वो बनेगा जब इसको घड़ी से रिलेट कर देगा, जब आप इसको क्लॉक से रिलेट कर देगा। बच्चों जब क्लॉक से रिलेट कर देगा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है दिमाग, समझो। बच्चों मान लो कि आपका जो पेंडुलम होता है वो ऑक्सीलेट कर रहा होता है, ठीक है। पेंडुलम आपका ऑक्सीलेट कर रहा होता है और इसी हिसाब से क्या होता है, घड़ी चलती है। अगर मान लो कि टाइम पीरियड बढ़ गया इसका, तो क्या टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब इसका ये स्लो नहीं हो जाएगा क्या? क्या ये उसी एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्या? अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है मतलब ये क्या करेगा, ये एक तरीके से अपने पूरे ऑक्सीलेशन को करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। अगर ज्यादा टाइम लेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो नहीं हो जाएगी क्या? यानी यानी आपका घड़ी जो होगा, क्या गर्मी के दिनों में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पेंडुलम क्लॉक जो होता है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ी स्लो हो जाता है। और अगर आप देखोगे कि ठंडे के दिनों में पेंडुलम क्लॉक का टेम्परेचर घटता है, इसलिए टाइम पीरियड भी घट जाता है, तो घड़ी जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट करता है पेंडुलम और उसका घड़ी फास्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर? क्या है, बेसिक सी बात है। गर्मी के दिनों में घड़ी घड़ी आपका टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से घड़ी का पेंडुलम स्लो होगा, लेट ज्यादा टाइम लेगा तो घड़ी भी स्लो हो जाती है। लेकिन ठंडे के दिनों में घड़ी हमारा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कितना फास्ट होता है, क्या अचानक हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है कि अभी घड़ी चल रहा है अचानक 5 मिनट फास्ट हो जाता है घड़ी, नहीं। हर मिनट घड़ी फास्ट और स्लो होता है। इसलिए आपको कभी कभी लगता है कि रोज टाइम देखते हैं अचानक ये चेंज कैसे होने लगा टाइम, ठीक है। अपने नॉर्मल टाइम से वो मैच नहीं करता है, ठीक है। ये क्यों होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा समझो कि हर सेकंड में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ठीक है। हर सेकंड में जो टाइम पीरियड का चेंज होता है इसी को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। यानी घड़ी हर सेकंड में कितना स्लो हो रहा है। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि दिन भर में कितना स्लो होगा तो यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल लोगे। अगर मैं बोलूंगा कि एक सेकंड में घड़ी इतना स्लो हो रहा है तो बोलूंगा नहीं कि एक मिनट में कितना स्लो होगा, तो इंटू 60 कर दोगे। बोलूंगा नहीं कि एक घंटे में कितना घड़ी स्लो होगा तो इंटू 36 इंटू 24 इंटू 3600 कर दोगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये प्रॉपर यूनिटरी मेथड है। ये आपको क्वेश्चन फॉर्मूला बताता है कि घड़ी एक सेकंड में कितना स्लो होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? इज इट क्लियर?
ये घड़ी से अगर रिलेट करोगे तो ये बताता है कि, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है अरिजीत, ठीक है। पुलकित ने दो तीन सवाल है, ठीक है। एक सवाल है, पहले पेंडुलम क्लॉक की बात करते हैं पुलकित, फिर आपके सवाल क्या आते हैं, ठीक है। मैंने बड़े सिंपल सी बात कही कि एक घड़ी जो होता है, पेंडुलम क्लॉक जो होता है, वो मौसम चेंज होने से उसका टाइम पीरियड बदलता है, ठीक है। सवाल उठता है कितना चेंज होता है, तो 1 सेकंड में जो चेंज होता है, इसी का फॉर्मूला है ये डेल्टा टी बाई टी का फॉर्मूला। 1 सेकंड में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा चेंज होता है। जितने देर में पूछ रहा है कितना घड़ी स्लो और फास्ट होगा, आप निकाल लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सवाल पूछा पुलकित सर, एक्यूरेट टाइम कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स एक्यूरेट टाइम बताएंगे, ठीक है। और पुलकित याद रखना कि पेंडुलम क्लॉक्स जब भी खरीदोगे तो वहां उसका टेम्परेचर भी दिया रहेगा कि किस टेम्परेचर पे एट्रीब्यूटेड है, वो किस टेम्परेचर पे एट्रीब्यूटेड है और किस टेम्परेचर पे सही मेजर देगा, वो बताया रहेगा पुलकित, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, आपने लिख लिया है तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, यू विल समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है। श्रेया ने पूछा है कि सर इसका मतलब है कि पेंडुलम कभी एक्यूरेट टाइम नहीं बताएगा? बिल्कुल रेयर चांस है श्रेया, रेयर चांस। मतलब आप रूम को अगर जिस टेम्परेचर पे वो बना हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसी पे मेंटेन करके रखे रूम को तो सही टाइम बताएगा। घड़ी के लिए क्या लगाए हम, टेम्परेचर कांस्टेंट यूनिफॉर्म करने के लिए सिस्टम बनाया, ज्यादा ही हो जाएगा, उससे बड़े इलेक्ट्रॉनिक घड़ी खरीद लेंगे हम लोग। कितने लोग पटना गए हैं? पटना में सचिवालय की घड़ी देखी है कितने लोगों ने? कितने लोगों ने पटना में सचिवालय का घड़ी देखा है? Let's see. वो साल भर गलत टाइम ही बताता है। चलो गो अहेड, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन को पढ़ो, वन लाइनर है, बेकार क्वेश्चन है, पढ़ो खाली क्वेश्चन को, ठीक है। गो अहेड, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। कोई जल्दबाजी ना करें, अब सीधा क्वेश्चन को पढ़ें, ये बिल्कुल बनेगा, परफेक्ट बनेगा ये। दिक्कत क्या है कि खाली आप लीनियर एक्सपेंशन पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि आपको ये लॉजिक लगाना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेंडुलम के तौर पे पढ़े हो, देन यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
हुआ? अभी तक 15 रिस्पॉन्स आए हैं, एवरीवन हैज रिप्लाइड करेक्टली। जस्ट इसका मतलब पेशेंस के साथ सॉल्व करो। ओके, अभी तक 24 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 23 हैव रिप्लाइड करेक्टली। एक्सेलेंट। समझाऊंगा श्रेया, मैं समझाऊंगा। जस्ट अभी ट्राई, गिव योर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। मैं समझाऊंगा, इट विल बी वन लाइनर, तो हो ही जाएगा। ठीक है अमृता, अमन ठीक है। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़े। हर्ष मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन, बस मैं इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता हर्ष। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों एक बार। द पेंडुलम क्लॉक्स कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई 0 डिग्री पे ही सही टाइम देगा, बाकी सही टाइम नहीं देगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। अल्फा एक्सपेंशन इसका। लॉस ऑफ इन सेकेंड्स पर डे, बोल रहा है एक दिन में कितना सेकंड का लॉस होगा जब टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस राइज होगा। तो मैं कहूंगा कि मुझे तो एक सेकंड का पता है कितना चेंज होगा। मुझे पता है कि डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, यानी टेम्परेचर कितना है टी। मुझे पता है कि एक सेकंड में कितना चेंज होगा। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है वन डे में, तो एक दिन में कितना सेकंड होगा ये निकालना पड़ेगा ना थोड़ा सा। ये तो याद है किसी को एक दिन में कितना होता है? सबको पता है 86400 होगा, क्योंकि अब इतना तो मतलब है ही, दिख ही रहा है यहाँ पे। अब एक दिन में कितना होगा? 24 घंटे इंटू 3600। मुझे लगता है अब ये कॉमन सेंस कहता है कि 86400 सेकंड्स होता है। तो अगर मैं कहूं कि एक सेकंड में टाइम का लॉस हो रहा है हाफ अल्फा टी, तो एक दिन में कितना हो जाएगा नहीं निकाल लोगे? इंटू 86400। क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं था क्या? क्या ये बी नहीं होगा क्या? बोलिए बच्चों, क्या सबको समझ में आया? बच्चों क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बिकॉज आप लोगों से काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं भी किया था। ठीक है, किसी को भी दिक्कत है बताओ, किसी को भी दिक्कत है बताओ। और A2 वाले भी, A1 वाले भी, अब आपका भी टॉपिक ये यहीं से पहले हुआ था, तो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्रेश है सब कुछ अब। ठीक है, मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं और होप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉजिक लगाना था, लेकिन लॉजिक शायद समझो क्या है। लॉजिक यही है कि एक सेकंड में कितना टाइम पीरियड का सेकंड का लॉस होता है, वो हम जानते हैं, हाफ अल्फा डी, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। आपको जितना दिन का बोल दे वो निकाल लो आप। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। ये घड़ी वाला नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने एक घड़ी वाला क्वेश्चन दिया है, एक विदाउट क्लॉक वाला घड़ी क्वेश्चन दिया है। और ये क्वेश्चन उससे काफी इजी है, पिछले वाले से भी। शायद 2 दिन होता तो 2 दिन के सेकंड से मल्टीप्लाई करते। यूनिटरी मेथड है प्रॉपर। पूछ दे 1 घंटे में कितना चेंज होगा, तो 3600 से मल्टीप्लाई करते। हमको एक सेकंड में कितना टाइम का लॉस होगा ये पता है, जितना सेकंड में पूछ रहा है मल्टीप्लाई कर लीजिए।
सब लोग बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। पोल लॉन्च कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखते हैं। अरिजीत कह रहा है मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा। अरिजीत, आप परसेंटेज नहीं निकाल रहे हो। ठीक है अंशु, ठीक है निष्ठा। ठीक है अमृता। बिल्कुल ईशा। प्रियांशु, गलत है थोड़ा। अभी तक 14 रिस्पॉन्स आए हैं, आउट ऑफ विच 12 आर करेक्ट। मधुरेंद्र क्या कर रहे हो, सॉल्व करो। ओके, रिस्पॉन्ड। एक क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप पे। ओके मृगांक, लेट मी चेक। Where is the question? क्लास के एंड में बैठ जाएंगे मृगांक, 5-10 मिनट क्लास खत्म करते हैं। अभी तक 30 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जस्ट वेटिंग फॉर मोर। ठीक है, मैं टाइम बता देता हूँ। ठीक है, आज ही रखेंगे। यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम। क्वेश्चन देख लो एक बार। टेम्परेचर का चेंज आपको दिया हुआ है, डेल्टा थीटा इज 10 डिग्री सेल्सियस। पहले तो मैं तो सीधे बता दूं कि टेम्परेचर का चेंज होगा तो टाइम पीरियड का चेंज पॉजिटिव होगा, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। 3 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है ए और बी में, गलत है ना। सो आगे अगला पार्ट पे आते हैं कि चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है। डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना होता है, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो हाफ अल्फा का वैल्यू पता है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू है 10, तो ये 10⁻⁻5 आया। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो डेल्टा टी बाई टी इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा।
तो 10 टू द पावर -5 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर बच्चों? दैट्स इट। आज ही डीएसएस रखेंगे निष्ठा, आज ही रखेंगे, 6 से 8 के बीच में रखेंगे, 6 से 7 A2 का और 7 से 8 A1 का, ठीक है? आई होप सबको क्लियर होगा इतना। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है? आज हमने बेसिकली थर्मल स्ट्रेस कल शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया थर्मल स्ट्रेस। अगला है जो आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से ही मैं, रिपीट होगा थर्मल स्ट्रेस, ठीक है? इसके बाद हम लोग एरनल स्केल रीडिंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो कई चीज ऐसी चीजें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है? ठीक है श्रेया, तो आज हम लोग क्वेश्चन होमवर्क दे सकते हैं। मैं आपको एचसी वर्मा क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आज आप लोग को, ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है? किसी कोई डाउट है यू कैन जस्ट रिमेन हियर एंड आस्क, ठीक है? आदर्श सर पूछ रहे हैं डिस्कशन विस्कोसिटी का ही ना होगा? आज डिस्कशन में आपको एक शीट दिया था उसका होगा। अच्छा वो यस सर। शीट दिया ना एक तो उसका, किसी ने पूछा था मुझे शीट का डिस्कशन करने के लिए, तो शीट का डिस्कशन करना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है श्रेया, इस चैप्टर का होमवर्क मैं आज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? आज जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, थर्मल एक्सपेंशन में काफी तक किया हुआ है, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? आज फ्लूइड का डिस्कशन रखूंगा और A1 वाले A2 वाले बच्चे उनके लिए आज टॉपिक को खत्म करेंगे, जो 10-15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, और प्लस उनका एनर्जी का सेकंड एक्सरसाइज का डिस्कशन बचा हुआ है, तो ये दोनों काम करेंगे आज हम लोग, ठीक है? गेट रेडी विद इट। अरिजीत, इसके लिए टेस्ट के पहले सैटरडे को मैं डीएसएस रखूंगा, डोंट वरी, आई विल बी देयर, ठीक है? एचसी वर्मा का पीडीएफ भी भेज दूंगा निश्चित, बिल्कुल सही है, ठीक है? मृगांक आपका क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, ठीक है? आकांक्षा अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। सर कल खुला रहेगा क्या, मतलब ये ऑनलाइन क्लास चलेगा? चलेगा चलेगा, दही चूड़ा खाना है घर पे बैठ के खाइए, फिर क्लास कीजिए। सर फिर भी सर टाइम नहीं मिलता है ना, मिलेगा सीधे मिलेगा, दो। अरे छोड़िए अब क्या ही टाइम, क्या दही चूड़ा खा कीजिएगा, चावल रोटी खाइए कल, नहीं है ना? ठीक है, ये कार्तिक को अब आया होगा पतंग उड़ाने का जोश। हाँ कार्तिक बोलो। सर पतंग भी तो उड़ाना है। हाँ पतंग मैं उड़ा दूंगा, टेंशन नहीं, जूम पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, बोलूंगा सारे अवंती के बच्चे यही उड़ा रहे हैं। अभी तक नहीं उड़ाए हैं। कोई नहीं, अब बुढ़ापे में उड़ाना आप तुम, है ना? तो पता था कोई, ये कल विवेक आके मुझे कह के गया पतंग उड़ाना है मुझे। तो विभांशु तुम्हें हैंड रेज किया। सर पूल्स लॉन्च कर दीजिए छुट्टी के लिए। पोल छुट्टी के लॉन्च करें? गुड नाइट हाँ। विभांशु। अरे सर विभांशु गुड नाइट। तुम लोग तो एकदम आलसी हो गए हो लॉकडाउन लगने के बाद, और ठीक है चलो एक काम करो, पहले तो डाउट जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मृगांक अनम्यूट करता हूं मैं। किधर गया मृगांक? हैंड रेज करो ना मृगांक। बच्चों बाकी लोग जा सकते हैं, नाइस डे। एक मैं डाउट ले रहा हूं मृगांक का। हाँ मृगांक आवाज आ रही है? हाँ सर। A cylindrical vessel of radius 3 centimeter has a bottom of horizontal capillary tube of length 20 centimeter, internal radius 0.4 centimeter. If the vessel is filled with water, find the temperature to empty one half of the content. इसमें क्या दिक्कत है इसमें, मतलब इसमें लेकिन विस्कोसिटी ऑफ वाटर की जरूरत कहाँ पड़ी इसमें? सर जो जैसे कि जो कैपिलरी ट्यूब अंदर गई है, वो जो हाफ कर रही है वो कैसे करेगी ये नहीं समझ आ रहा है। कैपिलैरिटी राइज का फॉर्मूला याद है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो बाकी लोग जा सकते हैं, मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। जस्ट सेकंड, आस्था बोलिए क्या डाउट? ठीक है चलो, ठीक है ठीक है।
A cylindrical vessel of radius 3 centimeter is the cylindrical vessel of radius 3 centimeter है, ठीक है, and the bottom has a bottom horizontal has a bottom of capillary tube of length 20 centimeter and इतना, ठीक है, has the bottom line यहाँ पे एक गड़बड़ है, has a bottom है लाइन में, हाँ सर, centimeter has the bottom a horizontal capillary tube of length 20 centimeter and internal radius 0.4 millimeter. Internal radius 0.4 millimeter. ठीक है. If the vessel is filled with water, find the time taken to empty one half of its content. If the viscosity is 0.1. इसमें are you sure सारा डेटा दिया हुआ है? Because इसमें बहुत चीजें नहीं दी गई हैं इसमें. एक तो कैपिलैरिटी कैसे रखा हुआ है ये भी नहीं दिया हुआ है इसमें तो मृगांक समझ आ रहा है. मैं कह रहा हूँ मृगांक, इसमें क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इजी है, बट दिक्कत क्या है ना कि कैपिलैरिटी के पोजीशन पे भी बहुत चीजें डिपेंड करेंगी ना. कैपिलैरिटी का जो जहां से लिक्विड एंटर करेगा वहां का प्रेशर क्या है, ठीक है. अब वो प्रेशर हमारे पास है ही नहीं, अब हम कहाँ पे ले, हम कहीं से भी लेंगे आंसर वी नेवर नो, आंसर गड़बड़ होगा, ठीक है. मैं इसका पूरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एरोडोफ का क्वेश्चन है ये, ठीक है. मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है. ओके सर, ठीक है, इसका पूरा क्वेश्चन भेजता हूँ, ये एरोडोफ का क्वेश्चन है ये, ठीक है. इस पे सबसे ज्यादा सवाल वही मिलता है, ठीक है. मैं भेजता हूँ आपको. इसमें दिक्कत क्या है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ कैपिलरी नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज कुछ हम अज्यूम किया है तो वो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है. क्वेश्चन इज वन लाइनर, ठीक है. ओके बच्चों, चलो ठीक है, फिर मैं आपको क्लास के बाद भेजता हूँ 12 बजे के बाद, ठीक है.